धूल उड़ाते एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा जन्मा था, अर्जुन। दुनिया तो उसे बस एक और बच्चा ही मानती थी, पर उसकी किस्मत मानो पहले दिन से ही उससे बैर खाए बैठी थी। अर्जुन, स्कूल जाओ बेटा, देर हो जाएगी। अर्जुन ने अपना फटा हुआ बैग उठाया और धीरे से बोला, माँ, एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो बेटा, लेकिन जरा जल्दी, स्कूल की देर हो रही है। भगवान जो है वो हम लोगों के हिस्से में ही इतनी मुश्किलें क्यों देता है? वो इसलिए बेटा, क्योंकि वो हमारी परीक्षा लेता है। जब हम पास हो जाते हैं तब वो हमको ढेर सारी खुशियां भी तो देता है ना। अच्छा, अब जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी स्कूल की। बचपन, जहाँ हर दिन एक कसौटी था। 12 साल का अर्जुन स्कूल से लौटते हुए बोला, माँ, सबके पास जूते हैं, मेरे बस यही फटे हुए चप्पल क्यों? आप रात दिन इतना मेहनत करती हो, फिर हम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं? क्या भगवान को हम लोगों पे बिल्कुल तरस नहीं आता? बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तू इतना परेशान मत हुआ कर। माँ, अगर भगवान है और सब देख रहा है तो हम लोगों के हालात दिखाई नहीं पड़ते क्या उसे? या फिर तुम्हारा भगवान है ही नहीं? उस रात पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर दबी आवाज में कहा, अगर तू सच में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? आज इसका उत्तर दे, नहीं तो आज से तेरा मेरा रास्ता अलग, समझा तू? समय आगे खिसकता गया, पर अर्जुन की मुश्किलें नहीं। कभी फीस की कमी, कभी पिता की बीमारी, कभी पड़ोसी से ताने। धीरे धीरे उसकी शिकायतें गुस्से में बदल गईं। फिर गुस्सा राख बनकर गिरा और बचा सिर्फ एक फैसला, भगवान, तू झूठ है, तेरा अस्तित्व ही नहीं, और अगर है भी तो अब वो मुझे स्वीकार नहीं। अब मेरी जिंदगी मैं खुद बनाऊंगा, तेरी मदद की जरूरत नहीं। पैसों की कमी और माँ की मृत्यु के बाद अर्जुन आगे पढ़ नहीं पाता और उसकी भगवान से और ज्यादा 36 का आंकड़ा हो जाता है। 20 की उम्र में अर्जुन मजदूरी करता था। ईंटें ढोते ढोते उसके हाथ फट जाते, मगर उसकी आवाज सख्त होती चली गई। एक दिन साथी ने पूछा, भाई, पूजा वूजा नहीं करता क्या? किसकी पूजा करूं? उसकी जिसने मुझे आज तक एक दिन का भी चैन नहीं दिया, बस दुख ही दुख दिए हैं। जब वो मेरी सुनता नहीं तो मैं क्यों जाऊं उसके पास हाथ जोड़ने? तेरी सुनता है तो तू जा। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी, जैसे वक्त उसे चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन ने व्यंग्य से ऊपर देखा। डराने की कोशिश। नहीं चलेगा अब ये सब। जाओ किसी भक्त को डराओ अपने, मैं तेरा भक्त नहीं। पहली बार उसकी किस्मत मुस्कुराई। कस्बे में एक लड़की थी, सीता। नरम दिल, समझदार और एक अजीब सी शांत ताकत उसकी आंखों में। पड़ोसी निर्मला काकी ने सीता के घरवालों से बात करके दोनों की शादी करा दी। शादी की पहली रात सीता ने पूछा, आप खुद को किस्मत वाला नहीं मानते, क्यों भला? किस्मत? मुझे तो भट्ठी में तपा तपा के बनाया गया है। शायद इसीलिए जो खुद जला हो वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। आप ये बार बार आसमान क्यों देखते रहते हो? जवाब ढूंढ रहा हूं, पर वहां मिलता कुछ भी नहीं। शायद जवाब वही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने नजरें फेर ली। दिल नरम पड़ने को था, पर आदतें कठोर थी। 1 साल बाद एक रात अस्पताल में हलचल थी। नर्स ने बच्चे को अर्जुन की बाहों में दिया। अर्जुन का सीना खुशियों से भर गया, आंखें धुंधली हो गईं और सांसें कांपने लगी। उसने बेटे को लेकर आसमान की तरफ सर उठाकर चिल्लाया, सुना तूने? ये मेरा है, मेरा, तेरा नहीं। मैं बनूंगा इसका विधाता। जो मैंने झेला वो ये नहीं झेलेगा। तूने मेरी किस्मत जितनी बिगाड़नी थी बिगाड़ ली, लेकिन इसकी नहीं बिगड़ने दूंगा। इसकी किस्मत मैं लिखूंगा। मैं बनूंगा इसका भाग्य विधाता। ऐसा मत बोलो जी, ऊपर वाले ने हम दोनों को ये बच्चा दिया, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। कितने लोगों को औलाद की खुशी नसीब ही नहीं होती, तो अगर उसके चौखट पर जाकर सर नहीं झुका सकते तो इस तरह भगवान जी का अपमान भी तो ना करो। मत करो इतना घमंड कि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे और वो कभी माफ ही ना कर सके। अरे तूने शादी मेरे से की थी ना, तो ये भगवान का बच्चा कैसे हो गया? ये मेरा है, मेरा। जा तू भोग लगा, चढ़ावा चढ़ा, तेरे को जो करना हो कर। मैं तो उसके दर पर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मत जाना, मैं ही चली जाऊंगी। लेकिन अब इसका नाम क्या रखेंगे ये तो बता दो। अविनाश, जिसका कभी विनाश ना हो। अर्जुन 3-3 मजदूरियां करता,
सीता मशीन की तरह काम करती और घर में अविनाश की किलकारियां गूंजती रहती थीं। और जब वो स्कूल जाने लगा तो हर रात अर्जुन बेटे को होमवर्क कराता और उसके पास बैठकर कहता कि तेरी जिंदगी में आसान बनाऊंगा बेटा, बस तू हिम्मत मत हारना, तेरा बाप अभी जिंदा है। अविनाश बहुत होशियार बच्चा था और अपने पापा से बोलता भी बहुत था। पापा, आप थकते नहीं कभी क्या? इस तरह हंसी खुशी दिन बीतने लगे और एक दिन अयान ने बोर्ड परीक्षा टॉप की। रिजल्ट वाले दिन पूरा मोहल्ला जमा था। अविनाश दौड़ता हुआ आया। पप्पा, हो गया क्लियर, 98% पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मम्मी, मैं पास हो गया। खुश रह मेरे बेटे, भगवान करे तू इसी तरह खूब नाम कमाए और खूब तरक्की करे मेरे लाल। देखा भाग्य विधाता मैं हूं, मैं। ये मेरी मेहनत है, तेरा चमत्कार नहीं। कुछ सालों बाद अविनाश ने IIT भी निकाल लिया। वो दिन अर्जुन के लिए त्योहार से कम नहीं था। झोपड़ी एक महल जैसी लगने लगी थी। सीता ने चाय रखते हुए कहा, अरे महाराज, अब तो मान लो ऊपर वाला भी थोड़ी मदद करता है। अब ये झगड़ा खत्म भी करो ना, क्या बच्चों की तरह जिद ठाने बैठे हो? मेहनत की है मैंने, भूखा रहा हूं मैं कि मेरा बेटा पेट भर भोजन करे। ऊपर वाला क्या मेरे लिए ईटेड होता था? सीता चुप हो गई। जवाब उसके पास था पर समय कहने का था नहीं। अविनाश इंजीनियरिंग में अव्वल आता है। 4 साल बाद अविनाश ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली। खुशी खुशी घर आता है, मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। डिग्री हाथ में लेकर बोला, पापा, कल कैंपस इंटरव्यू है, कॉलेज जल्दी जाना होगा। बेटा, कल तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। ध्यान से जाना और कामयाब होके लौटना। अगली सुबह किस्मत का असली खेल। अविनाश बाइक पर कॉलेज जा रहा था। रास्ता वही था पर किस्मत आज अलग थी। एक ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया। चीख, धड़ाम और सन्नाटा। लोग दौड़े, फोन किए और थोड़ी देर बाद अस्पताल के सफेद कमरे में अर्जुन और सीता बेबस खड़े थे। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा उतरा हुआ था। अब हम लोगों की बस की बात नहीं रही, भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हम लोग ने पूरी कोशिश करके देख ली, कुछ घड़ी का मेहमान और है वो। आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। वो अविनाश के सिरहाने बैठ गया। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तू ऐसे कैसे चला जाएगा? मैंने तेरे नाम कितने सपने लिखे थे, वो सब तो अभी पूरे ही नहीं हुए। अभी तो तेरे सर सेहरा भी नहीं सजा बेटा। तू ऐसे नहीं जा सकता, तुझको वापस आना होगा वापस। फिर अचानक वो उठ खड़ा हुआ और हॉस्पिटल के बाहर बने मंदिर में गया। आंखें लाल, सीना कांपता हुआ, और उसने चिल्लाकर कहा, ले आया मैं, झुक गया मैं, मान ली हार। अब तो खुश हो गया ना तू? भगवान, मुझे माफ कर दे। तू जीत गया, मैं हार गया। मैं एक तुच्छ प्राणी हूं और तू निरंकार है, असीमित शक्तियों वाला। मैंने गलती की, बड़ी गलती, पर मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दे। ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय हुआ ना। तू तो न्याय करने वाला है मेरे मालिक। बस एक बार दया कर दे। तेरा अपराधी मैं हूं, मुझे सजा दे। मुझे, ये तो निर्दोष है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा? मेरे बेटे की जिंदगी वापस लौटा। और हां, जब ये पैदा हुआ था तो सीता बोलती थी ये भगवान का बेटा है, तो तू अपने ही बेटे का जीवन कैसे ले लेगा? मत करो प्रभु, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मंदिर की घंटियों से सर टकरा कर जान दे दूंगा। ये कहकर अर्जुन वहीं गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश। इधर अर्जुन गिरा, उधर अविनाश की करवट बदलने की हल्की सी हलचल हुई। उसके होठ कांपे। पापा, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, मरीज में हरकत वापस लौट रही है। डॉक्टर भागे, सीता की चीख फट पड़ी। अविनाश की उंगली हिली और फिर डॉक्टरों ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया। मिरेकल, ये सच में मिरेकल है। जहां मेडिकल साइंस हार मान लेती है, वहीं से कुदरत का खेल शुरू होता है। कोई नहीं जानता उस कमरे में क्या हुआ, पर अर्जुन की आवाज अभी भी मंदिर में गूंज रही थी। तू ही है सबका भाग्य विधाता, तू ही है विधाता सबका।